आज की क्लास में हम लोग प्रोसेस नॉइज और मेजरमेंट नॉइज की स्टडी करेंगे। ठीक है, देखिए कॉल्मन फिल्टर में हम लोग क्या करते हैं, पहले प्लांट को हम एक उसका स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जिसमें हमें स्टेट स्पेस इक्वेशन होती है, एक दूसरी होती है मेजरमेंट आउटपुट की इक्वेशन। तो स्टेट स्पेस इक्वेशन में आपको क्या नॉइज आ रहा है, डब्ल्यू के ऐड हो रहा है इसमें। ठीक है, और जो आउटपुट मिल रहा है वाई के, इसमें नॉइज क्या ऐड हो रहा है, वी के, दैट इज कॉल्ड द मेजरमेंट नॉइज। तो अब देखना है कि इनका नेचर क्या है, क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए इस पूरे डेरिवेशन में इन दोनों नॉइज की। ओके, तो यहां जो इक्वेशन में डब्ल्यू के है, इसको अभी हम एज्यूम कर रहे हैं वेरिएबल, इस इक्वेशन में तो वेरिएबल डब्ल्यू के -1 लिखा है। जो नॉइज डब्ल्यू के होगा वो उसका क्या मतलब है, ठीक है, उसका ये मतलब है कि वो नॉइज स्टेट को डिस्टर्ब कर रहा है। तो मतलब जो आपका प्लांट है उसके जो इंटरनल डायनेमिक्स को रिप्रेजेंट करने वाले पैरामीटर हैं उसको खराब कर रहा है कौन, डब्ल्यू के। ठीक है, और जो आउटपुट हमें मिल रहा है मेजरमेंट आउटपुट वाई, उसको खराब कौन कर रहा है, वी के। तो डब्ल्यू के यहां आपका प्रोसेस नॉइज हो गया, वी के हो गया मेजरमेंट नॉइज। इतनी बात समझ में आई। मेजरमेंट नॉइज देखिए, जैसे एज्यूम कर लीजिए आप किसी डिवाइस से कोई सिग्नल मेजर कर रहे हैं, डिवाइस में ही इनहेरेंट कोई एरर है, तो वो आपका आउटपुट भी रॉन्ग आएगा। तो उस एरर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक टर्म ऐड कर दिया वी के। ऐसे जैसे एक्स के मेजर कर रहे हो, ठीक है, तो कोई इन्वायरमेंट की वजह से किसी रीजन से आपका प्लांट जो है स्टेट डायनेमिक्स अफेक्ट हो रहा है, या ये कह सकते हो, ये देखिए हमने क्या लिया है, लीनियर अप्रॉक्सीमेशन है ना, वाई ए इंटू एक्स है ना ये, तो ये लीनियर अप्रॉक्सीमेशन है। तो अप्रॉक्सीमेशन में भी ज़्यादातर सिस्टम हमारे नॉन लीनियर होते हैं, आपने लीनियर अप्रॉक्सीमेट किया तो यहाँ भी एक आपका एरर का फॉर्म आ गया। ठीक है, कुछ टर्म को आपने छोड़ा होगा अप्रॉक्सीमेट करने में, तो वो टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एरर। तो वो हो गया आपका ये आपका डब्ल्यू के -1 या डब्ल्यू के आपका प्रोसेस नॉइज। इस तरह से ये दोनों चीजें होती हैं। अभी जो यहां इक्वेशन लिखी हुई है इसमें देखिए सब में के सफिक्स लिखा हुआ है, के या के -1 जो भी, तो के जो है टाइम इंस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां हमने इक्वेशन लिया है टाइम वेरिएंट, पूरा सब सारे टर्म ये जो मैट्रिक्स भी है वो भी टाइम वेरिएंट के फॉर्म में लिखी गई है। बट अगर सिस्टम आपका टाइम इनवेरिएंट है तो ये मैट्रिक्स आपके ए के -1, सी के, बी के -1 और आपका क्यू के और आर के, ये सारे मैट्रिक्स आपके कांस्टेंट हो जाएंगे इन केस ऑफ टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। ओके, चलिए तो अब आपका आ गया क्वांटिफिकेशन ऑफ नॉइज। तो हम नॉइज की पहले नॉइज की स्टडी करेंगे। प्रोसेस नॉइज डब्ल्यू के, ये क्या है, जो स्टेट मिल रहा था, स्टेट वेरिएबल आपके एक्स, इसको डिस्टर्ब कर रहा है ये नॉइज। ठीक है, जैसे इन्वायरमेंट, खराब इन्वायरमेंट की वजह से आपके कोई पैरामीटर डिस्टर्ब हो रहे हैं, ये कह लो आपने कोई अप्रॉक्सीमेशन किया था, लीनियर अप्रॉक्सीमेशन, तो वो सब की वजह से जो रिजल्ट खराब आ रहा है स्टेट एस्टिमेशन का, तो वो उसको कौन प्रभावित कर रहा है, प्रोसेस नॉइज डब्ल्यू के। ठीक है, ये सब रैंडम नॉइज हैं। ओके, तो यहां लिखा है वी एज्यूम दिस इज ए रैंडम नॉइज एंड डिस्टर्बिंग द स्टेट। दूसरा क्या हो गया, डब्ल्यू के की क्या प्रॉपर्टी है, इट इज एज्यूम टू बी गॉसियन वाइट नॉइज। ठीक है, गॉसियन वाइट नॉइज, इसको ये अनकोरिलेटेड भी होता है, अभी आगे हम लोग देखेंगे ये चीजें क्या मतलब है इसका। अब देखिए
अगेन इसकी और प्रॉपर्टी है, ये वाइड सेंस स्टेशनरी है। मतलब इस पॉइंट का ये मतलब हुआ कि इसकी जो एवरेज वैल्यू होगी एस्टिमेशन ऑफ डब्ल्यू के 0 होगा, और दूसरा ये है कि इसका जो कोवेरियंस आएगा वो कांस्टेंट होगा। तो यहां अपने कोवेरियंस निकाला समथिंग, ये क्यू के, यहां देखिए यहां के सफिक्स में लिखा गया है, बट अगर ये इस कंडीशन को लेके चल रहे वाइड सेंस स्टेशनरी, तो ये बन जाएगा आपका क्यू के विल बिकम ए कांस्टेंट मैट्रिक्स क्यू। यहां के इसलिए लिखा गया है कि आप टाइम वेरिएंट भी कर सकते हो, टाइम इनवेरिएंट भी कर सकते हो, बट अगर ये कंडीशन आप इस पे लगाओगे तो यहां क्यू के विल गेट कन्वर्टेड इनटू द क्यू। तो क्यू के को हम क्यू से रिप्लेस कर देंगे इस केस में वाइड सेंस स्टेशनरी में। ये जनरल में हो गया आपका। तो क्यू को क्या कहा जाता है? प्रोसेस नॉइज कोवेरियंस मैट्रिक्स, दैट इज द एस्टिमेशन ऑफ डब्ल्यू के इंटू डब्ल्यू ट्रांसपोज। ओके, प्रोसेस नॉइज कोवेरियंस मैट्रिक्स। तो एक तरह से पैरामीटर हो गया जिससे हम बताएंगे कि कितना ज्यादा अफेक्ट कर रहा है वो स्टेट को। ठीक है, सेम चीज लिखी हुई है, प्रोसेस नॉइज अफेक्टिंग द स्टेट वेरिएबल। अब क्या है क्यूके की क्या प्रॉपर्टी है? क्यूके इज पॉजिटिव सेमी डेफिनिट मैट्रिक्स। क्यूके इज पॉजिटिव सेमी डेफिनिट मैट्रिक्स। इतनी चीज क्लियर हो गई। प्रोसेस नॉइज क्या है? ओके, स्टेट वेक्टर को डिस्टर्ब करने वाले नॉइज प्रोसेस नॉइज कहलाएंगे। और ये आपका एक गॉसियन व्हाइट नॉइज है। गॉसियन को बोलते हैं नॉर्मल, जिसका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आता है। ठीक है, गॉसियन या नॉर्मल दोनों सेम चीज है, व्हाइट नॉइज। ठीक है, तो ये हो गया। आगे चलिए, अब दूसरा आ गया मेजरमेंट नॉइज। अब देखिए दो इक्वेशन थी, एक एक्स की थी एक वाई की थी। तो वाई के जो इक्वेशन लिखी हुई थी, वाई के जो लिखा हुआ था सी के एक्स के प्लस वी के, तो ये जो वी के वाला टर्म है ये यही है। तो ये इस इक्वेशन से क्या पता चल रहा है? वी के अफेक्ट कर रहा है इस वैल्यू को, वाई के को। तो वो पैरामीटर जो मेजरमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो नॉइज जो मेजरमेंट या प्रोसेस के आउटपुट को अफेक्ट कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, वो आपके मेजरमेंट नॉइज कहलाएंगे। वो नॉइज, वो रैंडम नॉइज जो प्रोसेस के आउटपुट को खराब कर रहे हैं या डिस्टर्ब कर रहे हैं, वो नॉइज आपके मेजरमेंट नॉइज कहलाएंगे। प्रोसेस के आउटपुट को हम ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए सेम ये भी गॉसियन व्हाइट नॉइज है जो कि अनकोरिलेटेड है, और ये भी वाइड सेंस स्टेशनरी है। इन दोनों पॉइंट का यही मतलब है कि इसकी एवरेज वैल्यू ऑफ वी के, एस्टिमेशन ऑफ वी के 0 होगा, और एस्टिमेशन ऑफ वी के इंटू वी के ट्रांसपोज ये हो जाएगा आर के, जहां आर के है मेजरमेंट नॉइज कोवेरियंस मैट्रिक्स। तो अब देखिए अगर वाइड सेंस स्टेशनरी लोगे तो ये आर के को हम लिख सकते हैं, ये जनरल लिखा हुआ आर के हो जाएगा एक कांस्टेंट। इन केस ऑफ वाइड सेंस स्टेशनरी वी कैन राइट इट आर, एक कांस्टेंट मैट्रिक्स। ओके, तो ये हो गया मेजरमेंट नॉइज किसको खराब कर रहा है? वाई के को। तो ये लिखा हुआ। अब आर के इज पॉजिटिव डेफिनिट मैट्रिक्स। क्यू के क्या था? पॉजिटिव सेमी डेफिनिट मैट्रिक्स। ये भी प्रूव करेंगे ये सारी बातें। पॉजिटिव सेमी डेफिनिट लिखा है यहां, मतलब सेमी का मतलब ये होता है, पॉजिटिव मतलब हो गया 0, सेमी जब लगा दोगे 0 या 0 से बड़ा, और अगर आर लिखा हुआ है पॉजिटिव डेफिनिट तो ये केवल 0 से बड़ा होगा। तो ये हो गया, सेमी लगाओगे तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहां क्या था? पॉजिटिव डेफिनिट था, तो आर ग्रेटर देन, आर के ही लिख के चलते हैं, आर के इज ग्रेटर देन 0। तो चूंकि हर जगह हमने टाइम वेरिएंट
को ही लिखा है डेरिवेशन में भी, तो हम लोग यहाँ अभी के ही लिखेंगे। ओके, तो इस तरह से आपको याद रखना है। अभी इसका हम लोग डेरिवेशन देखेंगे क्यों, कैसे ये 0 ग्रेटर देन हो रहा है। तो ये चीज़ समझ में आ गई। हमने एक वर्ड ऐड किया था इसी थ्योरी में कि दोनों अनकोरिलेटेड हैं, तो इसका क्या मतलब है। तो इसका हमने हेडिंग डाला है इंडिपेंडेंस ऑफ प्रोसेस नॉइज एंड मेजरमेंट नॉइज। मतलब प्रोसेस नॉइज और मेजरमेंट नॉइज एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, अनकोरिलेटेड हैं। ठीक है, स्टेटिस्टिक्स में हम लोग अनकोरिलेटेड वर्ड यूज करते हैं, और यहाँ एक हमने इसका मतलब दोनों स्वतंत्र हैं। इंडिपेंडेंट मतलब एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है। तो W के V के आर एज्यूम टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। अनकोरिलेटेड मतलब इंडिपेंडेंट है। तो अब जो अनकोरिलेटेड थे, तो इसका मतलब जो कोरिलेशन निकालोगे तो कैसे आता है, एस्टिमेशन ऑफ W इंटू V। ये टाइम, अब यहाँ हम लोग चूंकि 2 टाइम आ रहा है, तो हमने आपको T और S 2 टाइम ले लिया, दैट इंडिकेट्स टाइम। जो सफिक्स में नीचे लिखा हुआ है ये कह रहा है W और S इस वेक्टर को मल्टीप्लाई करो, इस पर ट्रांसपोज लगा के इसका एस्टिमेट निकालो, टाइम कुछ भी हो। ठीक है, फॉर ऑल T एंड S। तो ये दोनों स्वतंत्र हैं। ठीक है, तो इसका जो एस्टिमेशन आएगा इन दोनों के, तो वो आपका 0 आएगा। एस्टिमेशन ऑफ W एंड V इज 0, क्योंकि ये अनकोरिलेटेड है। ओके, ये हमारा एजम्पशन था अनकोरिलेटेड, तो ये इसकी वैल्यू आपकी 0 आ गई। फॉर ऑल T एंड S, किसी भी समय, दोनों समय सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। आगे चलिए, अब एक और प्रॉपर्टी है ऑटो कोरिलेशन। ऑटो कोरिलेशन, इट इज द कोरिलेशन बिटवीन 2 टाइम स्लाइसेस ऑफ द सेम रैंडम वेरिएबल। हमने क्या उठाया, जो होगा क्या, ये जो W के है वो इस तरह से कोई जिगजैग कुछ नॉइज रहेगा, ऐसे ऐसे। ठीक है, इस तरह से ये टाइम हो गया। तो कह रहा है कि सेम रैंडम वेरिएबल ले लिए, तो एक ही वेरिएबल हमें रखना है। ठीक है, कोरिलेशन बिटवीन 2 टाइम स्लाइस। अब इसमें 2 कोई टाइम आप निकाल लो। हमने एक लाइन यहां खींच दी और एक लाइन यहां खींच दी, तो यहां सैंपल अभी देखो 0 है, यहां सैंपल कुछ है। तो इनका जब कोरिलेशन निकालोगे डिफरेंट टाइम पे, यही तो हो रहा है, डिफरेंट टाइम पे सेम वेरिएबल W एट टाइम T एट टाइम S, इन दोनों पॉइंट पर इनका फिर जब हम कोरिलेशन निकालेंगे तो ये 0 आएगा। समझ में आ गया। ऐसे W के लिए ये आपका प्रोसेस नॉइज था, ऐसे मेजरमेंट नॉइज के लिए, तो मेजरमेंट नॉइज को लिखते हैं V से। तो एट टाइम T और एट टाइम S जो भी सैंपल मिलेंगे उनका जब कोरिलेशन निकालोगे तो वो 0 आएगा। ठीक है, इसको ऑटो कोरिलेशन कहते हैं, क्योंकि यहां सेम इनपुट के बीच देख रहे हैं बट टाइम हमने चेंज कर दिया। अब यहां देखना I और J क्या है। I और J क्या होंगे, देखिए जो भी हमारा YK था इस तरह से था, CXK प्लस VK। तो IJ समझिए क्या हो सकते हैं। अब देखिए अगर इसको मैट्रिक्स लिखोगे, मैट्रिक्स के फॉर्म में, मान लो Y1 ऐसे आ रहा है, YQ। ठीक है, फिर समथिंग, ये X वाला वेक्टर हो जाएगा प्लस ये V वाला वेक्टर हो जाएगा। अब इसको समझना है, इसको मैंने V1 V2 नाम दे रहे हैं, V1 V2 ऐसे ऐसे। Q लाइनें हैं Y की, तो V की भी Q होंगी, और यहाँ
Q इंटू एन जाएगा, n इंटू 1 जाएगा, तो Q इंटू क्यू, सारे Q आ गए ना, Q लाइनें मिल गई ना, Q रोज मिल गए, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये C हो गया, ये X हो गया, ये भी। अब देखो ये जो आउटपुट हैं ये हो गए सेंसर के आउटपुट। तो मान लो ये हो गया पोजीशन की वैल्यू, ये हो गया वेलोसिटी की वैल्यू फ्रॉम द सेंसर। तो उसमें नॉइज कितना है, ये जो वेक्टर हैं ये इंडिविजुअल किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसमें जो नॉइज है, ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस वाले में नॉइज है। तो ये आई और जे रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो सेंसर के आउटपुट हैं, उस सेंसर के आउटपुट के रिस्पेक्ट में जो ये वेक्टर किससे एसोसिएटेड था, मतलब ये आउटपुट मिला तो इसके रिस्पेक्ट में आपका नॉइज वाला वेक्टर कौन सा था, ठीक है, इस तरह से रिलेशन है। समझ में आ गया ये बात। तो इसलिए जे और आई एक तरह से वो इंडिकेट कर रहे हैं कंपोनेंट, नॉइज के जो कंपोनेंट हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं आउटपुट साइड में आपके मेजरमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं कि कौन वाला है आपका, क्योंकि वो पूरा वेक्टर है ना, तो पहला है कि दूसरा है कि तीसरा है कि चौथा है, तो ये हो गया, ठीक है। तो इस ऑटो कोरिलेशन वाले में हमारा जो वेक्टर है अलग अलग टाइम पे देख रहे हैं, बस ये जो वैल्यू है देखो दोनों को जे जे ले रहे हैं, मतलब अगर यहां पहला वाला है तो दूसरे टाइम पे भी पहले वाले के साथ ही देख रहे हैं, ठीक है, ऊपर पहले का पहले के साथ, बट टाइम ये टाइम इक्वल टू t1 हो गया और ये टाइम इक्वल टू s हो गया, ठीक है। मतलब अगर ये वेलोसिटी हो गया तो वेलोसिटी का जो नॉइज है, इधर वेलोसिटी का जो नॉइज है टाइम इक्वल टू t सेकेंड पे, टाइम इक्वल टू s सेकेंड में, उनके बीच क्या रिलेशन है वो देखा जा रहा है। ये बात समझ में आ गई अब। तो इसलिए ऑटो कहा जा रहा है, ठीक है। वेरिएबल सेम है, तो इसमें मान लीजिए Q 5 वेरिएबल हैं, तो अगर पहला है तो पहले के साथ बट अलग अलग टाइम पर, ओके, तो ऑटो कोरिलेशन हो गया। तो ये भी आपका जीरो हो गया, जैसे आपका नॉइज हो गया, दो नॉइज हैं, ये W के सेंस में देखे तो ये भी जीरो आ गया, V के सेंस में तो ये भी जीरो हो गया। तो ये कोरिलेशन ऑफ WT एंड इंटू WS ट्रांसपोज, तो ये जीरो आ गया फॉर ऑल टाइम T एंड S, जहां की T और S सेम नहीं है, डिफरेंट टाइम है। जो ऑल टाइम का कहने का मतलब है, ऐसे ऑल चाहे वर्ड हटा दो, फॉर द टाइम T एंड S, जहां T और S इक्वल नहीं होने चाहिए, तो लिखा हुआ है, ठीक है, T एंड S इक्वल नहीं होने चाहिए, ओके। वो सारे समय जिसमें T1 और S जो टाइम T और टाइम S इक्वल नहीं है, उस कंडीशन पर ये आपका कोरिलेशन जो आ जाएगा, आपका ऑटो कोरिलेशन, वो जीरो आ जाएगा। देखिए ऑटो कोरिलेशन वर्ड यूज करिए या कोवेरियंस यूज करिए, चूंकि यहां मीन वैल्यू जीरो है तो ऑलमोस्ट सेम हम लोग यूज कर सकते हैं, ऑलमोस्ट इक्वल, ऑलमोस्ट आएगा, बट वर्ड हम लोग दोनों इंटरचेंज कर सकते हैं यहाँ, ऑटो कोरिलेशन या कोवेरियंस, ओके। तो ये कोवेरियंस बोलिए, ऑटो कोरिलेशन बोलिए, यहाँ जीरो आ रहा है, ठीक है, ये हो गया। फिर क्रॉस कोरिलेशन, ये क्या है, द कोरिलेशन बिटवीन टू डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ सेम नॉइज वेक्टर। नॉइज क्या है WK और इधर क्या है एक VK, या और द वन बिटवीन मेजरमेंट नॉइज एंड प्रोसेस नॉइज। मेजरमेंट नॉइज ये हो गया, ये सॉरी मेजरमेंट नॉइज VK और प्रोसेस नॉइज WK। इन दोनों के बीच अगर देखोगे दो डिफरेंट वेरिएबल, तो वो क्रॉस कोरिलेशन कहा जाएगा। अब कह रहा है कि ये वाली बात तो खत्म हो गई, और वन बिटवीन मेजरमेंट नॉइज प्रोसेस नॉइज, इनके बीच अगर कोरिलेशन देखोगे तो वो आपका एस्टिमेशन निकालोगे तो आपका क्रॉस कोरिलेशन कहा जाएगा। और पहली लाइन क्या है, कोरिलेशन बिटवीन टू डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ सेम नॉइज वेक्टर। सेम नॉइज वेक्टर मतलब WK, इसके दो कंपोनेंट ले लें हैं, तो पहला कंपोनेंट टाइम T पर आ गया,
दूसरा कंपोनेंट टाइम s पर आ गया। क्रॉस करना है तो एक वाला ऑटो वाला तो देख चुके थे कि सेम वेक्टर रहेगा, तो हम लोग i और j ले सकते हैं, क्योंकि पहला ऑटो वाला तो देख चुके हैं ना। तो इस तरह से WT एंड WS I और J, तो ये जब निकालोगे तो इसका एस्टिमेशन कोरिलेशन हो गया, ये इसका एस्टिमेशन आएगा 0। ऐसे सेम V के लिए तो W को हम जो V से रिप्लेस कर देंगे, अच्छा V के लिए हमने I और J, ठीक है, तो V से रिप्लेस कर दोगे तो ये आपका, इसका भी आपका कोरिलेशन आपका 0 आ गया। फिर यहाँ देखिए सारी कंडीशन लीजिए, फॉर ऑल टाइम T एंड S, T नॉट इक्वल टू S और J नॉट इक्वल टू I नॉट इक्वल टू J। समझ में आ गया? तो इस तरह से हमें यहाँ के बाद क्या मिला, ये देखिए नॉइज को नॉइज से टाइम भी अलग है और ये वेक्टर भी अलग है। ये ith वाला कंपोनेंट ले रहे हैं नॉइज मैट्रिक्स का, ये jth वाला कंपोनेंट ले रहे हैं। ऐसे इसमें देखिए i वाला है, मतलब i मान लो फर्स्ट है तो ये कुछ दूसरा होगा, ठीक है। सेम यहाँ, अच्छा इसमें डिफरेंट इनपुट हो गया, ये आपका नॉइज प्रोसेस नॉइज हो गया, ये मेजरमेंट नॉइज हो गया, ठीक है। दोनों कंडीशन लिखी हुई थी ना इसमें, या तो ये दोनों अलग अलग हो या सेम में हो तो इस तरह से वाला हो गया। तो दोनों बातों के लिए, पहली बात के लिए ये हो गया, दूसरी बात के लिए ये हो गया। तो इस तरह से आपका ये सब चीज़ें कैलकुलेट होती हैं।